KL Rahul on chat with Sanjeev Goenka during IPL 2024. Whatever happened on the field after the game wasn't the nicest thing to be part of something that anyone wants to see on the cricket field. So yes, I think it did affect the entire group. मतलब आपको याद होगा जी एक इंसिडेंट हुआ था संजीव गोयनका जी और KL राहुल जी के बीच, आपका जब सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच था और 9 ओवर के अंदर मेरे ख्याल 160 करीब का टारगेट था, हैदराबाद ने बहुत इजी चेस किया था और गोयनका जी को इतना गुस्सा आ गया था कि ऑन फील्ड आके संजीव गोयनका ने KL राहुल को बेइज्जत किया था। उनको बता रहे थे, पता नहीं क्या सब बोल रहे थे, वो किसी को भी नहीं पता, क्रिकेट समझा रहे थे KL राहुल को। बहुत खराब चीजें थी जो देखने को मिली थी, पर KL राहुल ने फाइनली इस चीज को देख के बोला कि जो भी हुआ फील्ड पे वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी और कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज कोई फील्ड पे देखे। सो ऑब्वियसली उस चीज को देख के वो ग्रुप को अफेक्ट हुआ था उस टाइम पे जो गोयनका जी ने किया था। बाय द वे 5 मिनट में इंस्पेक्शन है कि संजीव गोयनका ने ये पहली बार नहीं किया था, इससे पहले वो धोनी को लेके भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब आरपीएस के लिए ग्राउंड पे नहीं किया था, ये तो और ही गलत था। धोनी को कप्तानी से हटाया था, वो ठीक है, वो एज अ मालिकाना उनका बस चलता वो भी कर देते वो कि उनकी फ्रेंचाइजी का, लेकिन धोनी को नहीं। वही ना, KL राहुल लोग ही रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, बात कम करते हैं, थोड़े शांत हैं, गुड बॉय हैं, तो आप उनके ऊपर चढ़ जाओगे। और क्रिकेट तो आप देखिए KL राहुल को समझा नहीं सकते। यस, KL ने जो किया था वहां पर, जो एज अ टीम परफॉर्मेंस थी उस गेम के अंदर LSG की, वो बहुत खराब थी। 160 रन आपने चलो बनाए, लेकिन 9 ओवर में आप कहां से चेज करवा दोगे। और वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मार के जो है वो खत्म कर दिया था। बट यस, उसके बावजूद भी चांस था LSG के पास। ऐसा नहीं था वो मैच के बाद जो है वो उनका टूर्नामेंट खत्म हो गया था, उनके पास चांस नहीं था। उनके पास 2-3 मैच थे और उसमें वो अगर सारे जीते, 2 भी जीतते मैच, ऐसा ही क्वेश्चन मुझे याद है कि अगर LSG 2 मैच जीत जाती उस मैच के बाद तो LSG प्लेऑफ चली जाती, कोई उन्हें हटाने वाला नहीं था, उनका नेट रेट अच्छा था। लेकिन उसके बाद जैसे KL ने बोला कि आई थिंक इट डिड अफेक्ट द एंटायर ग्रुप। जब भाई मालिक इस तरीके से कप्तान को ही नहीं बख्शेगा ग्राउंड पे आके, वो भी तो फिर पूरी टीम में दहशत तो फैली जाएगी और वही हुआ। और उसके बाद इनसे खेलना क्यों नहीं फैले। अगर दिल्ली से मैच था, मुझे याद है इस मैच के बाद उस दिन पर किसी भी LSG के प्लेयर ने, ऑब्वियस ही बात है, सबने देखा है ऑन ग्राउंड, किसी से छुपी नहीं है, हर किसी ने देखा ये मोमेंट कि कैसे वहां पे LSG के ओनर संजीव गोयनका साहब पूरी तरीके से बरस पड़े थे वहां पे KL राहुल के ऊपर। ये शायद कमरे में, मतलब बंद कमरे में, जहां पे ज्यादातर आप डायरेक्ट अपने कप्तान से बात कर सकते थे इसको लेकर, लेकिन उन्होंने वहां तक का मौका ही नहीं छोड़ा, वहीं पर सुना और हरकत कर दी थी। और इसको देखने के बाद कोई भी प्लेयर यही देख के सोचेगा भाई कि अगर कप्तान नहीं बच रहा है तो मैंने अगर कहीं गलती से खराब परफॉर्मेंस दे दी तो ये हमारा पता नहीं क्या हश्र करेंगे। तो इस तरीके से तो इस तरीके से जो प्रेशर जो बन जाता है कैंप के अंदर, ये अल्टीमेटली आपसे परफॉर्मेंस थोड़ी निकलवाएगा। अब आप संजीव गोयनका साहब जब से आए हैं तब से, जब ये प्लेऑफ भी पहुंच रहे थे, कहते जी प्लेऑफ पहुंचना हमारे लिए सक्सेस नहीं है, हमें टाइटल ही जीतना। अरे भाई, आते ही थोड़ी होता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसा नहीं कि आप हर कोई गुजरात टाइटंस, अब ठीक है हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को पहले सीजन में चैंपियन बना गए, वो ठीक है, वो उनका लक फैक्टर था, सारी चीजें थी, उनकी मेहनत थी। लेकिन LSG ने भी कोई खराब नहीं किया था, प्लेऑफ वो भी गए, 2 बार प्लेऑफ खेले थे। तो ऐसा नहीं कि LSG ने बिल्कुल ही माड़ी टीम थी, बॉटम ऑफ द टेबल। पंजाब तो 10-10 साल से प्लेऑफ नहीं खेल रही है, RCB तो पता नहीं आखिरी फाइनल 2016 और उसके बाद वो भी प्लेऑफ भी जाके हार जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी टीमें प्लेऑफ में जाके नहीं हार रही थी। LSG नई टीम और प्लेऑफ जा रही थी 2 बार से। एक सीजन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया और एक मैच में अगर कोई 9 ओवर में कोई 160 रन बन गए या जो मर्जी हुआ, ऐसे थोड़ी आप अपने कप्तान को इस तरीके से। एंड एक और चीज है, मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैं तो बड़ा हैरान हूं इस चीज को लेके, ये चीज देख के कि थोड़े दिनों पहले संजीव गोयनका जी की और KL राहुल की पिक्चर आई थी साथ में, जब KL राहुल गए थे संजीव गोयनका जी के यहाँ पे, और वहां उस पर ये बात चल रही थी कि देखो शायद मामला सॉर्ट हो गया और लखनऊ सुपर जायंट्स KL राहुल रुक जाएंगे। सब कुछ खुश दिख रहे थे, सब कुछ सॉर्टेड दिख रहा था। संजीव गोयनका ने ये चीज आके बोली और मैं बोलूंगा कि फाइनली KL राहुल राजा बेटा ने संजीव गोयनका को जवाब दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। KL राहुल नहीं बोल रहा था, वो चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पूरी इज्जत से पेश आ रहा था आपसे। आपने क्या बोला था KL राहुल को रिलीज करने के बाद, जब रिटेंशन आई थी, क्या बोला था संजीव गोयनका ने कि हमें ऐसे, मेरे पैराफ्रेज कर रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, बट संजीव गोयनका जी का KL राहुल पे इशारा था कि जो टीम के लिए खेले, जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ना खेले, यही बोला था ना संजीव गोयनका जी ने। देखो, आप बार बार बोलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार आपकी इज्जत करेगा। बहुत सही किया KL राहुल ने कि ऐसे को जवाब दिया। अगर KL राहुल जवाब ना देते ना, मैं बोलता यार KL राहुल यार कभी तो जवाब दे दे यार,
कभी तो जवाब देते, हेड ऑन लेना इनसे। संजीव गोयनका, सच बात बोलूं पूरी ईमानदारी से, अगर गोयनका जी यही बात बोल के दिखा दे विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी को, कैसे बोल सकते हैं? नहीं, अगर किसी दिन कभी मौका मिले, कभी मौका मिलता, बोल के दिखा दे देखो यार, केएल राहुल जैसी पर्सनालिटी आप चढ़ गए उस पे। केएल राहुल ने आपका बोला ना वाकई। देखो आप बिहाइंड द डोर्स जो है वो बात करते, सारी चीजें गेम को लेके, वो सारी चीजें ठीक थी। केएल से 1-on-1 बात करते, ऑन कैमरा पूरा मैच अभी अभी खत्म हुआ है, टीम वापस डगआउट आ रही है, ड्रेसिंग रूम जा रही है, मैच खत्म हुआ है, वहां पर ही चिल्लम चिल्ली करने की आवश्यकता थी नहीं। ये जो है इसी की वजह से पूरे ग्रुप के ऊपर जो है वो अफेक्ट हुआ। और केएल राहुल और खुद संजीव गोयनका, चलो केएल राहुल को तो इससे सिंपैथी मिली, संजीव गोयनका की तो इज्जत गई। अब तो गई। पहले भी एक बार हो चुकी थी। पहले मतलब धोनी को हटा दिया, वो एक अलग बात है, उनका हक है अगर उन्होंने हटा दिया, बताओ उसके लिए भी बहुत क्रिटिसिज्म, ठीक है क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन वो पीछे हुआ था ना, वो कैमरे के सामने तो नहीं हुआ था कि धोनी यू आर नॉट कैप्टन, और बाकी वो सारी चीजें हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऑन कैमरा बोला सारी चीजें, तो अब कोई आपकी टीम में कोई नहीं आना चाहता, आपके लिए कोई खेलना नहीं चाहता, है ना। आपने अपना नेचर दिखा दिया एक तरीके से। उसके बाद भाई पैसे हैं तो ठीक है, इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए कि किसी को भी लताड़ दो आप उठा के। आप, और वो किसी को भी नहीं है भाई, वो केएल राहुल है, वो प्लेयर है भाई, वो इंडियन प्लेयर है, इंडिया का कैप्टनसी भी कर चुका, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भाई क्रिकेट में वो। सो उस दिन उन्होंने वो किया था केएल राहुल के लिए। बहुत लोगों ने बोला था कि केएल डिजर्व करते हैं, पर ऑन कैमरा तो नहीं यार, ऐसे आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, चित्रौल कर दो, उसका भी हक है। और वो भी सोचो अगर केएल भी वहां पे चिल्ला देते तो क्या इज्जत रह जाती है। अब उसने बोला ना फाइनली, अब उसने बोला, उसने बड़े टाइम बाद आके अपना टाइम लेके, और आई थिंक वो जो केएल राहुल के साथ हुआ काफी टाइम तक केएल के जहन में रहा होगा। यहाँ पे भी बेइज्जत नहीं की है, आराम से बात बोली है, बहुत प्यार से बोली है, इफेक्ट किया इस बात की केएल राहुल की सराहना है भाई। और इन्होंने तो हटाने के बाद भी केएल की बेइज्जती करने में यही कोई और प्लेयर कभी नहीं रखी थी। अभी एक बार अल्फा मेल पर्सनालिटी धजिया उड़ा के टेंशन आनी थी, क्या बोला संजीव गोयनका ने, माइलस्टोन वाली बोल रहा हूं, इन्हीं को टारगेट किया, पर्सनल एस्पिरेशन। जब आप रिलीज कर दिया आपने, छोड़ो ना फिर, तो आप अच्छे नोट पे करो ना रिलीज, आप उनको आगे बोलो कि आप डालो, आप अपने कप्तान को रिलीज आपकी हो गई, कोई प्लेयर को नहीं किया आपने। केएल राहुल को रोकना चाहा, केएल राहुल रुका नहीं, क्योंकि बदतमीजी क्यों रुकेगा? अरे भाई देखो, मुंबई इंडियंस ने भी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, ये सारी चीजें बेइज्जत नहीं किया ऐसे बोल के, है ना, रोहित के बारे में बोला अपना फ्रेंचाइजी वालों ने हर जगह पर, सोशल मीडिया पर। आप अपने कैप्टन को हटा रहे हो, कोई प्लेयर नहीं है ऐसे शानदार मगाला टाइप के, उसको जो है वो आप निकाल रहे हो, ड्वेन प्रेटोरियस टाइप उसको आप निकाल रहे हो, है ना। तो वो केएल राहुल है भाई, अगर आप उसको रिलीज भी करते हैं, आप 4 अच्छी बातें तो बोल सकते हो, वहां पे तो अपनी क्लास दिखा सकते हो, वहां पे तो आप जो है वो पैसों का घमंड साइड में रख सकते हो। अब 2 बार से प्लेऑफ जा रहे थे, केएल के जाने के बाद अब अगर प्लेऑफ भी जाना बंद हो गया, फिर क्या करोगे? फिर तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर क्या करोगे भाई?